हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई एम मोहम्मद शुएब, योर मैथमेटिक्स टीचर। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7, डेटा हैंडलिंग। सो स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग क्या होता है? तो सिंपली पहले हम डेटा के बारे में जानें। तो डेटा, व्हाट यू मीन बाय डेटा? बेटा दिमाग में एक ख्याल आया होगा बेटा कि डेटा क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, डेटा एक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है। उन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में। तो मार्क्स क्या है? एक तरीके से डेटा है। इसी तरीके से जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग वेट होता है, उनका अलग अलग हाइट होती है। तो जो अगर हम उनका वेट फाइंड करें, ठीक है, सबका, या फिर सबकी हाइट अलग अलग हाइट है, तो ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से जैसे कि आपके घर से अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ओके, जैसे अलग अलग प्लेसेस हैं। सो सिंपली अगर हम सबकी कैलकुलेशन किए तो सब हमारा क्या आएगा? एक डेटा निकल कर आएगा, ओके। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हर जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है। सो टेम्परेचर का भी इस तरीके से हम डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? डेटा है। सो हैंडलिंग मीन्स क्या होता है? हैंडलिंग्स यानी कि डेटा को इस तरीके से अरेंज करना कि वो हमको एक इकट्ठा कर लेते हैं, उसको ग्राफ वाइज या फिर चार्ट पेपर में, या फिर एक इसको इस सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं उसको, जिससे वो क्या बन जाए? इन्फॉर्मेशन बन जाए। मीन्स उसको हम आराम से यूज़ कर पाएँ। हम उसमें जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे हम आराम से उसको यूज़ कर लें सिंपली, ओके बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जस्ट वेट से सपोज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बच्चों का आपका वेट है, मीन्स कुछ का है 30 kg एंड कुछ का 31 है, 32 या फिर 40, 31 kg, ओके। ये सब वेट इन केजीज है, ओके ओके। सो वेट इन केजीज एंड किसी का 32 एंड 33 एंड 40, ओके। इस टाइप से आपका वेट दे रखा है, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग वेट है। सो सिंपली हम उसको डेटा हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं बेटा? सबसे पहले हम उसको टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबलेट फॉर्म में मीन्स टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सीरियल नंबर एंड यहाँ पे हम वेट लिख देते हैं सिंपली, क्योंकि हमें वेट इन केजीज, ठीक। एंड देन टेली मार्क्स, टेली, ओके, मतलब टेली मीन्स काउंटिंग करना है, सिंपली इस तरीके से कह सकते हैं। लास्ट में हम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कह सकते हैं कि कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है। सिंपली आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर, इसमें सिंपली आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो सिंपली आप सीरियल नंबर 1, तो 1 में हम 30, तो वेट हमने लिया 30 kgs, ओके। तो 30 kgs कितनी बार आया? 1 टाइम्स, ओके। सो 1 टाइम्स, ओके, इस तरीके से। तो इसको टेली कैसे करते हैं? जैसे 1 टाइम आएगा तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एंड जब 5 टाइम्स आया तो इसको डायगोनली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड देन 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, इस तरीके से इसको टेली करते रहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 1 टाइम्स था तो हमने क्या किया? 1 टाइम्स, ओके। कितनी फ्रीक्वेंसी आई इसकी? 1 टाइम्स। इसी तरीके से सेकेंड हमने लिया 31, so 31 1 time and 2 time, 1 2, so frequency is 2, and then 32 means 3 पे हमारे पास 32 1 and 2 times, so 2 times, and then 33 4 33 कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स, ओके। एंड देन 40 कितने टाइम्स स्टूडेंट्स? 40 भी 2 टाइम्स, ओके। इस तरीके से टेबलेट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। अब जैसे कि आपको काउंट करना है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है नहीं ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स थे, या फिर हाँ, तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब
इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 केजीज कितने स्टूडेंट्स का था, तो 1 स्टूडेंट्स का वेट था, 31 2 स्टूडेंट्स का वेट था। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। ओके, किसी भी चीज़ की जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आता है वो, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सिंपली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स यहाँ पर था, 8 टाइम्स यहाँ पर, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल जो टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया वो सारी कैलकुलेशन हमने लिख ली। ठीक है, सो बेसिकली ये हम की सीखा क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे बच्चों इस चैप्टर में, कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कोई भी डेटा, ठीक है, आपको उसमें से अलग अलग चीज़ें फाइंड करवाएगा, रेंज, मीन, मीडियन, मोड। सो सिंपली हम आगे जो सीखेंगे वो यही सीखेंगे, रेंज, मीन, मोड एंड मीडियन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज रेंज। तो रेंज क्या होती है? सो रेंज बेसिकली आप क्या कहते हैं, यानी कि रेंज इस तरीके से फाइंड करते हैं हम, जो भी आपका डेटा दे रखा है, डेटा में जैसे कि हमने अभी सिंपली हमारे पास जो वेट था, वेट का जो डेटा था हमारा कहाँ से था, सिंपली 30 से स्टार्ट था, 40 तक स्टार्ट था, यानी कि जो लोएस्ट टर्म थी वो 30 थी, 30 केजीज वेट था, और जो ग्रेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा वेट था स्टूडेंट्स का वो 40 था। ओके, सो सिंपली जो रेंज आएगी वो यानी कि कहाँ से स्टार्ट होकर और वो कहाँ तक जा रही है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुई है। सिंपली हम रेंज जो फाइंड करते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर, डेटा जो होती है लोएस्ट डेटा में जो हमारा लोएस्ट नंबर होता है, सिंपली उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, 40 माइनस 30 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 10 kg। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ सिंपली। तो हम रेंज कह सकते हैं कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जर नंबर मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेटा एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेटा। सो रेंज इज इक्वल टू हम ग्रेटर नंबर ऑफ डेटा, नंबर में दे रखा हो तो नंबर, या फिर अगर और किसी फॉर्म में दे रखा हो तो उस फॉर्म में, एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेटा। सिंपली इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टार्ट होती हैं, मीन। स्टूडेंट्स, मीन क्या होता है? सो मीन द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर, जो भी हमारे पास सेट ऑफ अ नंबर दे रखा उसका एवरेज फाइंड जो करते हैं हम, वो हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। तो मीन इज द सिंपली द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, जो भी आपका नंबर्स का सेट दे रखा है उसका एवरेज होता है। ओके, सो मीन के लिए हम बेसिकली एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो मीन हम बेसिकली किस तरीके से फाइंड करते हैं, सम ऑफ नंबर्स, जो भी हमारे पास डेटा में सम दे रखा होता है नंबर्स का, उनका जो नंबर्स दे रखे होते हैं उनका सम करते हैं एंड उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर्स से। मीन्स आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 का सम करेंगे स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स दे रखे होंगे, या फिर कोई भी कलेक्शन दे रखा होगा डेटा का, और उसको हम टोटल नंबर्स यानी कि 10 स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे। सिंपली इस तरीके से करेंगे। एंड मीन के बाद में हम नेक्स्ट इज मीडियन एक्सरसाइज करेंगे, तो हम अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, देन मीडियन इज द मिडिल टर्म इन अ सेट ऑफ डेटा। मीडियन किससे कहते हैं हम, द मिडिल टर्म, इट इज़ द मिडिल टर्म इन अ सेट ऑफ डेटा। कोई भी डेटा में मिडिल टर्म आ जाती है या फिर मिडिल टर्म होती है एक, आ जाती नहीं है बेटा, होती है एक, तो उस मिडिल टर्म को हम फाइंड करने, यानी कि मिडिल टर्म को हमने फाइंड कर लिया है, फिर जो भी मिडिल टर्म होती है बेटा स्टूडेंट्स, उसको हम मीडियन बोलते हैं। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप समझ लीजिए। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। एंड स्टेप 2 में हम सिंपली क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म इजीली फाइंड कर लेते हैं। इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट 5 होल नंबर्स, कोई डेटा है मेरे पास 1 2 3 एंड 9 एंड 8,
ओके, सो सिंपली हमने इसके मुझसे कहा कि मीडियन फाइंड कीजिए आप इसका। सो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? सो मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने स्टेप 1 आपको बोली कि असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? सिंपली 1 2 3 एंड 8 9। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे? इसका मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? मीडियन फाइंड करने के लिए हम जो भी हमारे पास लेफ्ट में और जो राइट की टर्म्स होती हैं इक्वली इसको एलिमिनेट करते हुए चलते हैं सिंपली। तो यहाँ पर भी इधर से भी 1 टर्म एलिमिनेट, यानी कि 1 और 9, फिर 2 एंड 8। सो बीच की जो मिडिल टर्म आई वो क्या है हमारे पास? 3। तो मीडियन क्या हो गया स्टूडेंट्स? 3। इस तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोड? तो स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है? द नंबर्स विच अपीयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सेट ऑफ डेटा। मतलब जो भी डेटा है या फिर सेट ऑफ अ नंबर है उसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम आए, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो आए वो हमारा क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। द नंबर विच अपीयर मोस्ट of the time in the set of numbers, ठीक है, इज कॉल्ड मोड। ये हमारा मोड कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, मोड कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए हम फिर से पीछे चलते हैं। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने बहुत अच्छा सा आपको, ये वेट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो वेट का एग्जाम्पल दिया हमने, इसमें से हमसे पूछा कि व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा। सो मोड क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे मोड के काफ़ी सारे आंसर आ जाएंगे, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने अभी बोला था मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी अपीयर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। ओके, सो मोड करने के लिए पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? इसका असेंडिंग ऑर्डर जो हम होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर 30 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स 30, एंड देन 31 31, एंड देन 32 32, एंड देन 33, एंड देन 40 40। ओके, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। उसका हमने एक टेबलेट फॉर्म बना लेते हैं इसकी। क्या बना लेते हैं? टेबलेट फॉर्म। सो टेबलेट फॉर्म में बनाने के बाद में आपको भी समझाया था टेबलेट फॉर्म कैसे बनाते हैं। जो भी नंबर दे रखे होते हैं उसकी टैली कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं उसकी। सो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है वो हमारे मोड कहलाते हैं। सो इसमें सिंपली स्टूडेंट्स आपके मोड 2 to 3 बार आए, यानी कि 31 kg कितनी बार, कितने स्टूडेंट्स का है? 2 स्टूडेंट्स का वेट है। 32 2 स्टूडेंट्स का वेट है, एंड 42 स्टूडेंट्स का वेट है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा तो आपको मोड कोई से भी लिख सकते हैं, 31 32 एंड 40, या फिर तीनों भी लिख सकते हैं आपकी। ये हमारे मोड ऑफ डेटा है। ओके, इस तरीके से हम मोड फाइंड कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आई हो चीज़ है। सो डेटा हैंडलिंग, किसी भी डेटा को हम इस तरीके से अरेंज करना है कि वो यूज़फुल हो जाए, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो आराम से हम फाइंड कर लें उसमें से। और रेंज क्या होती है? सिंपली जहाँ से कोई भी नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि लोएस्ट नंबर ऑफ गिवन डेटा एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिवन डेटा, उनका डिफरेंस जो होता है हमारा रेंज होती है वो। ओके, एंड द नेक्स्ट इज मीन। मीन क्या होता है? सिंपली मीन इज द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। जो भी एवरेज होता है, जैसे सम ऑफ नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर, जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको सम कर लेते हैं, और उसको टोटल डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, इन सब का हम प्लस कर लेंगे, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 नंबर दे रखे हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे। फिर आता है मीडियन। मीडियन मीन्स मिडिल टर्म ऑफ अ गिवन डाटा। जो भी डेटा होता है उसकी मिडिल टर्म हम फाइंड कर लेंगे तो मीडियन कहलाएगा। एंड देन लास्ट इज मोड। सो मोड इज़ द मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी एक नंबर आता है या फिर डेटा में कोई नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आए, सो वो कहलाता है हमारा मोड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन इसको रिवाइज करना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।